इस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अपना दूसरा चैप्टर था अर्थ क्लास में लाख की चूड़ियाँ कामतानाथ के द्वारा रचित। देखो, लाख की चूड़ियाँ कामतानाथ के द्वारा रचित थी। कामतानाथ जब बचपन में अपने ननिहाल जाया करता था, वहाँ पे बदलू नाम का एक है जिसको गांव के बच्चे काका कहा करते थे और लेखक भी उसे बदलू काका कह के पुकारता। वैसे तो वो बदलू का मामा लगता था, लेकिन गांव के बच्चे काका कहते थे तो बदलू उसे लेखक भी काका ही कहने लग जाता है। और वो लाख की चूड़ियों का काम करता था। उसी के ऊपर ये इस पाठ की रचना की गई है। किस प्रकार से बदलू, जो कहानी लिखी गई कि किस प्रकार से बदलू का व्यवसाय था, व्यापार था, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता। लेखक कह रहा है, मैं ननिहाल जाता था तो सारे गांव में सबसे अच्छा आदमी कौन लगता था? बदलू, क्योंकि छोटे बच्चों को जो कुछ दे देता है वही अच्छा लगता है। और बच्चा था लेखक, और उसे भी क्या दे दिया जाता था? बदलू काका उसे छोटी छोटी लाख की गोलियां बना कर देता था और बच्चों को खेलने के लिए वो मिल जाया करती, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। क्योंकि बदलू ने क्या देता था? सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था। लेखक कह रहा, मुझे मेरे ननिहाल जाने का सबसे बड़ा चाव यही था। वहाँ बदलू काका मुझे छोटी छोटी गोलियां बनाकर देता था कि जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती थी। कि मैं ननिहाल से वापस आता तो मेरे साथ बहुत सारी गोलियाँ होती थी, रंग बिरंगी गोलियाँ जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती थी। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था। लेखक कह रहा है कि वैसे तो मेरे ननिहाल का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ने कहकर बदलू काका कहता था। क्या कहता था? बदलू काका कहता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। क्योंकि गांव के सारे बच्चे उसे बदलू काका कहा करते थे, इसलिए लेखक भी उसे क्या कहता था? बदलू काका ही कहा करता था। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था, अर्थात एक ऊंचाई पर बना हुआ था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष था। अर्थात बदलू का मकान था, ऊंचाई पर था, और उस घर के सामने क्या था? नीम का पेड़ था। उसी नीम के पेड़ के नीचे बदलू लाख का काम किया करता था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। नीम के पेड़ के नीचे बैठकर बदलू क्या करता था? अपना काम करता। बगल में भट्टी दहकती रहती थी। लाख को गर्म करने पिघलाने के लिए भट्टी दहकती थी जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी, और सामने क्या थी? लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख के क्या होते थे? जिस पर मुलायम होने पर वह उसे लाख के समान पतला, लाख के समान क्या करता था? पतला करके चूड़ियों का आकार देने का काम करता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनानुपा, पास में क्या था? 5-6 या 4-6 आकार, विभिन्न आकार बेलनानुपी मुंगेरियाँ गोल मुट्ठेदार लकड़ी को कहते हैं, रखी होती थी जिससे वह चूड़ियों का आकार देता था। जो आगे से कुछ पतली होती थी, मुंगेरियाँ क्या थी? आगे से पतली, और पीछे से क्या होती थी? मोटी होती थी। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियाँ पर चढ़ा कर कुछ पतली मोटी होती थी। लाख की चूड़ियों का आकार देकर उन्हें क्या करते? मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था। क्या करता था? मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकनी बनाता था, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर क्या करता था? रंग देने का काम करता था। बदलू ये कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर करता था। बदलू क्या करता था? सदा ही ये काम एक मचिया, एक चारपाई पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। जो मचिया क्या थी? बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था, और बगल में उसका क्या था? हुक्का रखा होता था, जिससे वह बीच बीच में पीता रहता था। बदलू क्या करता? बीच बीच में उसे पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता था। लेखक कह रहा, दोपहर का ज़्यादातर समय कहाँ बीतता था? बदलू के नीम के नीचे ही बीतता था। वह मुझे लल्ला कहता था। क्या करता था? लल्ला कहा करता था। मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत मछलियाँ मंगा देता था। लेखक जो ही पहुँचता, लेखक के लिए क्या देता? छोटा मछलियाँ मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लेखक कह रहा, मैं घंटों बैठे बैठे इस प्रकार से बदलू की चूड़ियाँ बनाते देखता रहा। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता था। लगभग 4-6 जोड़े बनाता था। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता। 4-6 चूड़ी बनाता,
बना लेने के बाद वो उस जोड़े को क्या करता, बेलन पर चढ़ाकर उसका निरीक्षण करता रहता, देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई, और ऐसा लग रहा था होता कि किसी नववधू की क्या है, ये कलाई है। बदलू मनिहार था, जाति से क्या था, मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक धंधा या पेशा था, और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। क्या करता था, बहुत सुंदर चूड़ियाँ बनाता। उसकी बनाई हुई चूड़ियों को की खपत भी बहुत थी, और उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ की क्या थी, खपत बहुत ज़्यादा था। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी, सभी गांव की स्त्रियां उसके द्वारा बनाई गई चूड़ियाँ ही पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उसे चूड़ियाँ ले जाते थे, और आसपास में भी उसकी पहचान थी, चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों के पैसे से न बेचता था, चूड़ियों को पैसे में नहीं बेचा करता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था, अर्थात वस्तु के बदला वस्तु दिया करता था। चूड़ियाँ बेचता था, अर्थात उसके बदले में क्या लेता था, अनाज लिया करता था, और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, और लोग क्या करते थे, अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाया करते। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था, एकदम साधारण सीधा व्यक्ति था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। लेखक कह रहा, मैंने आज तक कभी किसी से लड़ते झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर वह अवश्य जिद पकड़ता था, लेकिन शादियों के अवसर जिद्दी कर लिया करता। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, कि जीवन भर में चाहे उसे मुफ्त ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर पूरी सारी कसर निकाल लेता था। लेकिन जब उस परिवार में विवाह होता तो पूरी की पूरी कसर वो निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व कुछ और होता है। मुझे याद है कि मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह में जरा सी बात पर बिगड़ गया था। कि लेखक कह रहा, मुझे याद है मेरे मामा के घर पे किसी लड़की की शादी में थोड़ी सी बात पर बदलू था, वो बिगड़ गया था, और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए, बड़ी कठिन मेहनत करनी पड़ी। विवाह के इस जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि विवाह के इस जोड़े के मूल्य था वो इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसके घरवाले के सारे वस्त्र मिलते थे, उसके घरवाले के सारे वस्त्र, बच्चों को वस्त्र, ढेरों अनाज मिलता था, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती थी, और रुपए जो मिलते थे वो अलग, अर्थात पगड़ी मिलती थी, रुपए मिलते, और भी बहुत कुछ मिला करता था। इतना मूल्य। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह कांच की चूड़ियाँ थी, अर्थात किसी बात से बदलू को चिढ़ थी तो कांच की चूड़ी। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में कांच की चूड़ियाँ दिख जाती और बदलू देख लेता तो वह अंदर ही अंदर कुड़ जाता, और कभी कभी दो चार बातें उस स्त्री को सुना भी देता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। लेखक कह रहा, मुझसे घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, कभी मेरे शहर जीवन के बारे में पूछा करता था। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। लेखक कह रहा कि मैं उसे पूछता कि शहर में तो सब कांच की चूड़ियाँ पहनते, तो उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो कुछ भी होता है, वहाँ तो औरतें मर्द का हाथ पकड़ कर सड़कों पे घूमती है, कि वहाँ पे तो मर्द के साथ ही औरतें घूमती हैं, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक भी होती हैं। न लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना जाए, कि नाजुक कलाइयों में लाख की चूड़ियाँ पहने से मोच आ सकता है। इसके शहर की बात क्या है, अलग है। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खातिरदारी भी करता था। लेखक कह रहा, कभी आओ भगत अच्छी अच्छी भी करता। जिन दिनों उसकी गाय का दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था, अर्थात मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। और आम की फसल में तो मैं रोज़ उसके यहाँ दो चार आम खा आता था, और आम की फसल पक जाती तो दो चार आम मैं रोज़ वहाँ खा के आ जाता। इसके साथ ही आज का वाचन है वो इतना ही, बाकी का वाचन है वो अगले वीडियो में किया जाएगा। धन्यवाद।